Good morning students, a very warm good morning। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट है, कंसाइंस नोट है, बिल्कुल छोटे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो लाइक लाइन टू लाइन पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो उसके लिए आई हैव प्रिपेयर द वेरी शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई टुक द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें वही पॉइंट हैं जो एग्ज़ामिनेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ामिनेशन में जो एग्ज़ामिनर है पूछेगा, ठीक है, उस तरीके के नोट्स हैं बिल्कुल। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आपको सोलर सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट पता होगा। ओवरव्यू देने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हैं तो उनको सोलर सिस्टम का रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है, मून होता है। ठीक है, दैट मीन्स एस्ट्रॉइड होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, दिस ऑल, राइट। तो अभी आई विल ओनली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल एज आई विल टेल यू इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णिमा किसे कहा जाता है? पूर्णिमा बेसिकली फुल मून को कहा जाता है। ठीक है, फुल मून को हम पूर्णिमा बोलते हैं। जिस दिन फुल मून नाइट होती है, जिस दिन हमें फुल मून दिखाई देता है जिस रात को, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमावस्या। अमावस्या क्या होता है? जब हमें न्यू मून रात दिखाई देती। वैसे तो हमें न्यू मून क्या है, न्यू मून हमें एक ही बार मतलब एक दिन दिखता है। इसी तरह फुल मून भी हमें एक ही दिन दिखाई देता है। ठीक है, एक दिन दिखाई देगा हमें फुल मून। ठीक है, एक दिन हमें न्यू मून। पहले जिस दिन मून निकलता है वो न्यू मून, और उस रात को हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, फुल मून रात जिस दिन होती है उस दिन हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल इम्पॉर्टेंट है, जो ये है कि हम लोगों को मून और स्टार्स दिन को क्यों नहीं दिखाई देते? वाई we cannot see the moon and stars during day? It is only because the very bright light of the sun, because sun की लाइट बहुत तेज़ होती है, ट्रेमेंडस लाइट होती है, जिसकी वजह से हमें we are not able to see the moon as well as stars during daytime. Okay, next है what is celestial bodies? celestial bodies क्या होती हैं? ठीक है, celestial bodies जो भी ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं रात के टाइम या दिन के टाइम, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। और जो बॉडीज़ शाइन ना भी करें, ठीक है, उनको भी एवरीथिंग लाइक इन द स्काई, जो भी चीज़ें हैं हम उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ के बोलते हैं, उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ ही बोला जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ में हमारे सन, मून और बाकी ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं नाइट टाइम को, ठीक है, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अब यहाँ सेलेस्टियल बॉडीज़ में हमारे प्लैनेट्स नहीं आएंगे, बिकॉज प्लैनेट्स शाइन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। कूल। उसके बाद आता है हमारे स्टार्स। हमारे स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स क्या होते हैं? वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। स्टार्स तो चमकते हैं ना, स्टार्स डू शाइन, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो स्टार्स सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर आते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, हॉट होते हैं और बने होते हैं गैसेस से। ठीक है, उनके पास उनकी खुद की हीट, खुद की लाइट होती है, जो कि वो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा स्टार जो हमारा है, दैट इज़ सन। Sun is a star. Remember this. This is the important point to be remembered, that sun is a star, not a planet. ठीक है, सन स्टार है, प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। आपने स्काई में देखा होगा, रात के टाइम में आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई देते हैं, जैसे बिग बेयर शेप्स होती हैं, लियो शेप, टाइगर, ऐसी शेप्स होती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे स्टार्स की तरफ
स्काई की तरफ तो आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई देंगी, और वो शेप्स, वो पैटर्न जो स्टार्स ग्रुप बनाकर अरेंज करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उन्हें कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल है उर्सा मेजर। रिमेंबर दिस पॉइंट शुड बी नोटिस दैट उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशन विच इज मेड बाय द what सप्ता ऋषि। सप्ता ऋषि क्या होता है? सप्ता मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेगस। दैट मीन्स हमारा जो उर्सा मेजर है वो उर्सा मेजर इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर। ये छोटे छोटे स्मॉल बेयर और सप्ता ऋषि, जिसे मतलब ऐसे छोटे छोटे 7 स्टार्स मिलकर साथ साथ का ग्रुप बनाकर ये उर्सा मेजर बनाते हैं। दैट मीन्स यही कंबाइन होते हैं एंड इट विल मेक द पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। कूल। उसके बाद आता है पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है? व्हाट इज पोल स्टार? पोल स्टार इज बेसिकली द नॉर्थ or the south star which indicate the direction. Ancient time people used to measure the direction with the help of these pole stars. पुराने ज़माने के लोगों को डायरेक्शन का नहीं पता होता था तो वो स्टार्स को ले लेते थे। जैसे नॉर्दर्न साइड पे कोई स्टार होगा और वो कहते थे कि वो नॉर्दर्न साइड पे स्टार है और वो नॉर्थ डायरेक्शन है। सदर्न साइड पे कोई स्टार होता था तो बोल देते थे कि वो साउथ डायरेक्शन है। एंड वो उस पोजीशन को लोकेट करना या डायरेक्शन बताना इज़ ड्यू टू दिस पोल स्टार एंड इट इज़ only happen with the help of सप्ता ऋषि। सप्ता ऋषि की ही वजह से पोल स्टार्स को देखा जाता था। मतलब वो क्या करते थे, फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर वेस्ट साइड से देख रहा है, वेस्ट साइड पे खड़ा है अर्थ की सरफेस पे, वो देख रहा है स्काई की तरफ, स्काई पे उसे स्काई पे देखेगा और सप्ता ऋषि मतलब 7 स्टार्स को काउंट करना शुरू करेगा। जहाँ पे हमारा 7वां स्टार, जिसको हम पॉइंटर स्टार बोलते हैं, जहाँ पे वो एंड करेगा, अगर वो कहते थे कि अगर जहाँ जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, अगर वहाँ से वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे और पॉइंटर स्टार से एक्सटेंड करे वो लाइन, एंड दैट एक्सटेंशन ऑफ लाइन द लास्ट स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ और द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, एंड वो सप्तऋषि की ही वजह से पॉसिबल होता था। नाउ प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आपको पता है कि प्लैनेट्स हमारी जो वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड प्लैंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वॉन्डरर्स मीन एनी बडी हु वॉन्डर हियर एंड देयर। दैट मीन्स द पर्सन, जैसे आवारा जिसे बोलते हैं, घूमना। ठीक है, अवर प्लैनेट्स इज बेसिकली द वॉन्डरर्स। That means our planet move around the sun. That's why इसे wonders का नाम दिया गया है और ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ये भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, लेकिन इनके पास हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है, हीट और लाइट नहीं होती है, वो अपनी लाइट जो है स्टार से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवर प्लैनेट अर्थ टेक लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अ स्टार। गॉट इट? ठीक है, देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड वो आपको यहाँ मेंशन किए गए मिल जाएंगे। एंड ये आपको वैसे ही याद रखना है, द सीक्वेंस शुड बी रिमेंबर एज सच बिकॉज इसका सीक्वेंस जो है वो डिस्टेंस वाइज लिया गया है। मतलब मरकुरी पहले आएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। एंड ये इसी सीक्वेंस में याद करना चाहिए क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस इंडिकेट करते हैं। क्योंकि सन से इतनी दूरी पे सबसे पहले जो सबसे पास आएगा वो मरकुरी आएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, ऐसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। दे मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि वांडरर्स हैं तो कहीं पे भी चले जाएंगे, कैसे भी मूव करेंगे। नो, हाँ घूमते ज़रूर हैं, आवारा ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने फिक्स पाथ पे ही घूमते हैं। रोज़ की तरह जहाँ से स्टार्ट करेंगे
जहाँ ख़त्म करेंगे फिर दूसरे दिन वहीं से स्टार्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे, एंड उस फिक्स पाथ को नाम दिया गया है ऑर्बिट. व्हाट इज़ ऑर्बिट? ऑर्बिट इज़ बेसिकली a fixed path which is used by the planet to move around the sun. Got it? Next. देखो इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट नोट्स. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो इतना इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट. सॉलिड सिस्टम क्या होता है उसका मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सॉलिड सिस्टम इज बेसिकली सॉलिड सिस्टम इंक्लूड द सन, प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड, मीटेरोइड्स, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज. राइट, तो वही है द सन, 8 प्लैनेट, स्टार्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्ट्रॉइड, मीटेरोइड्स फॉर्म द सॉलर सिस्टम. अब सॉलर सिस्टम तो है, अब जैसे ग्रीक वर्ड हमारा प्लैनेट का प्लान्टे से निकला, ऐसे रोमन मिथोलॉजी में सोलर सिस्टम, सोल का जो मीनिंग था वो था सन गॉड. जैसे यू नो दैट बहुत सारे हिंदू रिलीजन के लोग सन को पूजते हैं, तो दैट मीन्स उनको उनका ये मानना है कि सन इज़ बेसिकली गॉड. राइट, तो ये रोमन मिथोलॉजी से सोल का मतलब सन गॉड, और जिसका मतलब है सोलर का completely मतलब है anything related to sun. That means solar mean we are talking about the sun basically. Sun is indicated as the head of the solar system. ठीक है, वो आगे आएगा. Next is sun. It is in the center of the solar system. ठीक है, it is huge ball made up of hot gases. sun किससे बना है? hot gases से बना है. ठीक है, it provide pulling force that bind the solar system. अब पुलिंग फोर्स तो प्रोवाइड करेगा ही, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर मूव करेगी, कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करती रहेगी, तो एक टाइम आएगा वो उसका एक्सेलरेशन होने के बाद वेलोसिटी ख़त्म एंड गोइंग टू फॉल इन द सेंटर. बट it is only the planets only move around the sun only because the sun provide the pulling force. ठीक है, जो सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, हेल्प करता है. ठीक है, द ओनली सन इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज हीट एंड लाइट. ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे प्लैनेट अर्थ का, जिसका जो कितना दूर है 150 मतलब 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. प्लैनेट अर्थ से इतना दूर है. ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.